नमस्कार साथियों। तो अध्याय 3 के तीसरे भाग के लिए हम एक बार फिर हाजिर हैं। संस्कृत की कक्षाओं की निरंतर इस श्रृंखला में आप कक्षा दर कक्षा अपनी बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और इसकी जो प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही है उससे हमें बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। अब मैं आपको अध्याय 3 के तीसरे पार्ट भाग 3 के बारे में बताऊंगा। पहले में हमने सुबंत और क्या क्या पढ़ा है वो एक बार देख लें। हमने रचना अनुवाद कौमुदी के अभ्यास में संज्ञा, सर्वनाम और धातु रूपों को पढ़ा। अब ये एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ से को संस्कृत में इतः कहा जाता है, वहाँ से को संस्कृत में ततः कहा जाता है, जहाँ से संस्कृत को यतः कहा जाता है और कहाँ से को संस्कृत में कुतः कहा जाता है। क्या का माने यहाँ पर किम है, क्यों और कैसे को हम यहाँ पर कथम कहते हैं और नहीं को हम न कहते हैं। फिर हमने रमा शब्द और बाला शब्द को पढ़ा, कन्या और लता शब्द को पढ़ा, कथा और क्रीड़ा शब्द को पढ़ा, पाठशाला और विद्या शब्द को पढ़ा। ये सारे शब्द आकारांत स्त्रीलिंग थे जिनके हमने यहाँ रूप पढ़े। उसके बाद हमने अस्मत् सर्वनाम शब्दों में अस्मत् शब्द को पढ़ा। इसके बाद हम धातु रूप की तरफ गए, दृश्य यानी देखना, इसके पांचों लकारों को हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद स्था धातु जो जिसके रूप तिष्ठ के रूप में चलते हैं लेकिन लिट में स्था के रूप में चलते हैं, इनके पांचों लकारों को देखा हमने। उसके बाद हमने यहाँ पर सद धातु को देखा। सद धातु के पांचों लकारों को देखने के बाद हम आए पा धातु यानी पीने की पांचों लकारों को देखा। और उसके बाद हमने घ्रा धातु यानी सूंघना के पांचों लकारों में रूप तिगंत शब्दों को देखा। फिर स्मृ धातु को देखा और स्मृ के बाद जी धातु को देखा। कुल 7 धातुओं के रूपों को हमने पांचों लकारों में यहाँ पर देखा। इसके बाद हम अब आगे जो आज पार्ट तीसरे में व्याकरण नियमावली के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण नियमावली में जो हमने यहाँ पढ़ा वो स्मृ धातु के बारे में पढ़ेंगे। स्मृ धातु को हमने यहाँ पर पढ़ा था, आपको पता ही है। स्मृ धातु में कहा गया है कि स्मृ धातु के साथ साधारण स्मरण में द्वितीय विभक्ति होती है। पाठम स्मरति, पाठ को स्मरण करता है। ईश्वरम स्मरति, यहाँ पर कर्ता का प्रयोग नहीं हो रखा है। आपको पता है संस्कृत की यही अनूठी विशेषता है, बिना कर्ता के भी प्रथम पुरुष एक वचन में या फिर यहाँ पर कर्ता है वो हमें अनुमान लगाना पड़ता है। और कर्ता का अनुमान किससे लगेगा? क्रिया से। स्मृति है तो इसका मतलब यहाँ पर या तो सह आएगा या फिर यहाँ पर सा आएगा या फिर यहाँ पर भवान आएगा या फिर यहाँ पर भवती आएगा या फिर यहाँ पर कोई संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का आएगा और वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का होगा। तो ये इतने होने पर यहाँ स्मृति होता है। पाठम स्मरति, पाठ को स्मरण करता है। ईश्वरम स्मरति, ईश्वर को स्मरण करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कर्म है और कर्म में दोनों ही जगह पर द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। लेकिन आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है खेद पूर्वक स्मरण। जब हम किसी को दुख पूर्वक स्मरण करते हैं तो वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिए। साधारण स्मरण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और खेद पूर्वक स्मरण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए स्मृति, अब यह मात्रम स्मृति नहीं होगा बल्कि मातुः स्मृति होगा। ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है मातुः, तो मातुः स्मृति हुआ है। अब यहाँ पर ये किस लिए हुआ है? क्योंकि वो माता को खेद पूर्वक स्मरण करता है। अपनी माता से वो दूर कहीं पढ़ाई कर रहा है और उसको अपनी माता के स्नेह की याद आ रही है, इसलिए वो वात्सल्य के स्मरण में खेद पूर्वक अपनी माता को याद कर रहा है। तो यहाँ पर खेद पूर्वक का मतलब यही हुआ। अब आगे देखिए, ये हमने पढ़ लिया है। अब आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। आपको वर्णमाला आती ही होगी बिल्कुल, जो कक्षा 1 में हमने सबसे पहले पढ़ी है। यहाँ पर है अ, ई, उ, री और री। ये ह्रस्व स्वर है। कैसे स्वर है? ह्रस्व स्वर है जो 5 है। कुल मिलाकर कितने हैं? 5। अब हम पढ़ेंगे
आ, ई, उ और री। ये री है, दीर्घ री है। यहां पर ये री है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये यहां पर री का एक ही यहाँ टर्न है इस तरीके से, और यहां पर दो टर्न है, तो यहां पर री ये दीर्घ है। तो इस तरीके से यहां पर 4 है दीर्घ स्वरूप है, दीर्घ स्वर है, 5 ह्रस्व स्वर है और 4 दीर्घ स्वर है। ए, आई और ओ, औ इनको मिश्रित स्वर कहा जाता है। ये भी कितने हैं? 4। तो कुल मिलाकर 13 स्वर हुए। कितने स्वर हुए? 13। हम वर्णमाला को और आगे विस्तार के तौर पर देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ संक्षिप्त में ही देख रहे हैं। व्यंजन क वर्ग को व्यंजन है क, ख, ग, घ, घ। अब यहाँ पर इस पूरे 5 के सेट को यहाँ पर क वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क वर्ग। फिर देखिए ट, ठ, ड, ढ, ण, इसको ट वर्ग कहा जाता है। प, फ, ब, भ, म, इसको प वर्ग कहा जाता है। ठीक है। क, ख के बाद च वर्ग, क, ख, ग, घ, ग, क वर्ग, च, छ, ज, झ, य, च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग, फिर त, थ, द, ध, न, त वर्ग, और फिर प, फ, ब, भ, म, प वर्ग, और य, र, ल। अब देखो ये 5 वर्ग है, क, च, ट, त, प। इसको क, च, ट, त, प वर्ग भी कहते हैं। क, च, ट, त और प। क, च, ट, त और प। ये 5 वर्ग है। यदि पूछा जाए संस्कृत में कुल कितने वर्ग है? 5। और पांचों में टोटल वर्ण कितने हैं? तो हर वर्ग में 5 वर्ण हैं। कितने व्यंजन है? 5। तो 5 इंटू 5 कितने हो गए? 25। 25 व्यंजन है, वो वर्ग व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे और देखते हैं। यर लव को अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। यर लव को क्या कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ क्यों कहा जाता है? इसकी हम व्याकरण की एक विशेष कक्षा लेंगे अगली, उसमें आपको पता चल जाएगा। श, श, स, ह ये ऊष्म वर्ग है, वर्ण है। ये कौन से वर्ण है? ऊष्म वर्ण है। कैसे वर्ण है? हाँ, ऊष्म वर्ग भी कहते हैं इसको। चलिए अब आगे देखिए अनुस्वार। अनुस्वार और इनके हमारे यहाँ निशान लगे हुए नहीं है, मैं यहाँ पर लगा के आपको बताता हूँ। अनुस्वार वर्ग कौन से है? अनुस्वार यहाँ पर कहा जाता है इस तरीके से। अनुनासिक कौन से हैं? ये वर्ण हो गया अनुनासिक, और ये हो गया विसर्ग। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, फिर अंतस्थ, और अंतस्थ के बाद में ऊष्म, फिर अनुस्वार, अनुनासिक, और उसके बाद कौन सा हो गया? विसर्ग हो गया। कौन सा हो गया? विसर्ग। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर व्याकरण में है स्मृत धातु। कौन सी धातु है? स्मृत धातु। और स्मृत धातु के बाद में है यहाँ पर वर्णमाला, स्वर और व्यंजन, और उसके बाद में यहाँ पर आगे है वर्ग के। अब यहाँ पर वर्णमाला के वर्ग के प्रथम अक्षर कौन कौन से हैं? मतलब पांचों वर्ग का मिक्स सवाल है। इसका पहला वर्ण कौन सा है? क, फिर ये च, ये ट, त और प। दूसरे वर्ण कौन से हैं? ख, छ, ठ, थ और फ। फिर तीसरा वर्ण कौन सा है? ग, ज, ड, द और ब। फिर चौथा वर्ण कौन सा है? घ, घ के बाद है झ, घ, झ, फिर है ढ, फिर है ध, फिर है भ। और उसके बाद पंचम वर्ण कौन कौन से हैं? ग, य, ण, न और म। तो इस तरीके से हम इनको आगे जहां भी कक्षाएं होंगी, इनको वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के द्वितीय अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर कहेंगे। तब आपको हमें यही समझना है कि 5 वर्ग है। क वर्ग का तीसरा अक्षर, च वर्ग का तीसरा अक्षर, च वर्ग का, और क, च, ट वर्ग का तीसरा अक्षर, और त वर्ग का तीसरा अक्षर, और प वर्ग का तीसरा अक्षर। तो इस तरीके से ये तीसरे अक्षर क्या हुए? गजड़ दब। इसको हम इस तरीके से शब्द बनाकर पढ़ सकते हैं। कचड़ तप, खचड़ थप, गजड़ दब, गजड़ दब, और य, ग, य, ण, न, म। ये हम पढ़ेंगे। वर्ग के प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे चतुर्थ अक्षर। ये कौन सा अक्षर है? चतुर्थ अक्षर हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे।
वर्ग के चतुर्थ अक्षर। यहाँ हम इसको सही तरीके से लिखेंगे। यह है चतुर्थ अक्षर और यहाँ पर यह है पंचम अक्षर। चतुर्थ और पंचम, इनका हम ध्यान रखेंगे। चतुर्थ अक्षर और पंचम अक्षर, इनका हम खास ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए, गजड़दब संधि नियमों में प्रथम द्वितीय आदि के स्थान पर क्रमशः 1 2 3 4 और 5 की गिनती दी जाएगी। यानी प्रथम अक्षर के यहाँ पर देखिए, वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग के द्वितीय अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर और वर्ग के पंचम अक्षर। तो यहाँ पर हमने नियमावली में एक तो स्मृत धातु का पढ़ा। साधारण नियम में कर में द्वितीय विभक्ति होती है और साधारण स्मरण में और खेद पूर्वक स्मरण में जब होता है तो उस वाक्य के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। यानी कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कर्ता के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है, कर्ता धातु के अनुरूप ही होता है। अब यहाँ पर फिर हमने स्वर पढ़े, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और मिश्रित स्वर। और व्यंजन में हमने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग पढ़ा और साथ में ऊष्म और अंतस्थ, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण पढ़े। उसके बाद अनुस्वार किसे कहते हैं? सिर्फ एक बिंदी ऊपर हो, चंद्र बिंदु हो ऊपर, उसे अनुनासिक कहते हैं। और विसर्ग को यहाँ पर विसर्ग ही चिन्ह के द्वारा संबोधित करते हैं। फिर वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर, पांचवें अक्षर के बारे में बात की गई। अब हम अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में आप देखिए कि हम यहाँ किस तरीके से करने वाले हैं। पढ़ता हूं, इसके रूप लिख देते हैं। अब देखो, यहाँ हम लट लकार उत्तम पुरुष का अभ्यास कर रहे हैं, तो हम यहाँ सिर्फ लट लकार उत्तम पुरुष के रूप ही लिखेंगे और उसके कर्ता को लिखेंगे। अब लट लकार उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं। अहम, आवाम और वयम। जहां आगे व्यंजन होगा वहां पर इस तरीके से बिंदी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अब आगे देखिए, वयम। अब आगे देखिए, पढ़ने को क्या कहते हैं? ये सिर्फ ये पढ़ना, पढ़ना, यहां तक पढ़ धातु है। लट लकार उत्तम पुरुष क्या होगा? पठामी, पठावह और पठामह। अब आगे देखिए, देखना को क्या कहते हैं? ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ देखना को क्या कहते हैं? देखना, देखना, देखना लट लकार उत्तम पुरुष पश हो जाता है दृश्य का। पश्यामी, पश्यावह और पश्यामह, ये रूप हो गया यहाँ पर। अब आगे देखिए, सूंघने को क्या कहते हैं? जिघ्रण, जिग्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घ्रा धातु का है। जिघ्रामी, जिघ्रावह और जिघ्रामह, तो ये रूप यहाँ पर हो गया। अब आगे देखिए, सूंघना हो गया पीना। पीना को हम क्या कहेंगे? पिबामी, पिबावह और पिबामह। फिर आपको पता ही है, बैठने को यहाँ देखो सीध भी कहते हैं, लेकिन यहाँ हमने तिष्ठ, स्था धातु का प्रयोग किया है। तिष्ठामी, तिष्ठावह और तिष्ठामह, ये रूप हमने यहाँ पर प्रयुक्त किया है। अब आप देखिए, स्मरण को क्या कहेंगे? स्मरामी, स्मरामी, स्मरावह और स्मरामह। अब आगे देखिए आप, मैं पढ़ता हूं। यहां पर कर्ता कौन है? मैं।
काल कौन सा है? लट लकार का है। लट लकार में अब कौन सा? मैं का संस्कृत में क्या कहते हैं? अहम। अहम कहते हैं तो ये कर्ता कौन सा है? उत्तम पुरुष एक वचन का। तो पठ धातु का उत्तम पुरुष एक वचन क्या है? पठामी। तो यहाँ पर क्या हो गया? पठामी, अहम पठामी। हम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? आवाम। अब आवाम धातु कौन सी है? पठ धातु। तो ये उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या है? पठाव। क्रिया क्या है? पठाव। तो यहाँ पर आ गई पठाव। हम लोग यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन की कर्ता है और ये वयम है, और पठ धातु उत्तम पुरुष बहुवचन क्या है? पठामह। तो यहाँ पर ये आ गया पठामह। फिर देखिए हम सब को क्या कहते हैं? वयम। अब विद्या को, ये कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति आ गई तो कर्मणि द्वितीया। विद्याम, वयम विद्याम। अब वयम क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन, पढ़ने को क्या कहेंगे? पठामह। तो यहाँ पर क्या आ गया? पठामह। तो ये इस तरीके से वाक्य बन गया। अब देखो मैं एक यहाँ पर क्या कहते हैं? अहम। कन्या को कर्मणि द्वितीया तो कन्याम, कन्या कन्या कन्या, कन्याम कन्या कन्या। तो कन्याम आ गया, एक कन्या है तो एक वचन आ गया। देखता हूं तो पश धातु अहम, लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष, पश्यामी। तो यहाँ पर ये आ गया पश्यामी। हम दोनों को क्या कहते हैं? यहाँ पर हम दोनों को क्या कहते हैं? आवाम। क्या कहते हैं? आवाम। अब आवाम खेल, क्रीड़ा। क्रीड़ा का यहाँ क्या? ये कर्म किस जगह पर आया हुआ है? तो इसका होगा कर्मणि द्वितीया, द्वितीय विभक्ति हो गई, और क्रीड़ाम हो गया। और फिर देखने को पश कहते हैं। हम दोनों अहम, आवाम, आवाम है उत्तम पुरुष द्विवचन, तो ये रहा उत्तम पुरुष द्विवचन पश्यावह। तो यहाँ पर आ गया पश्यावह। मैं को यहाँ पर कहते हैं अहम पुष्प, कर्मणि द्वितीया हो गया पुष्पम। सूंघ रहा हूं, तो अब सूंघ रहे हो तो यहाँ पर सूंघने को जिग्र कहते हैं। मैं उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है जिग्रामी। तो यहाँ पर क्या आ गया? जिग्रामी। हम सब यहाँ पर वयम है, वयम, वयम है अहम आवाम, वयम बहुवचन है। कर्ता किसका है? उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष बहुवचन याद रखिएगा। और जल, या है जल को जलम कह दिया यहाँ पर, जलम द्वितीय विभक्ति एक वचन। अब उत्तम पुरुष बहुवचन, पा में उत्तम पुरुष बहुवचन क्या है? पिबामी, पिबामह। तो यहाँ पर क्या आ गया? पिबामह। अब देखो हम सब वयम, यहाँ पर अब देखिए ये है वयम। यहाँ को कहते हैं अत्र। अब यहाँ पर क्या हो गया? अछीनम परेण संयोज्य, म के साथ अ मिल गया तो ये म पूरा हो गया, और त्र लिख दिया तो हो गया वयमत्र। बैठे हैं तो वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ हो गया तिष्ठामह। तो यहाँ आ गया तिष्ठामह। क्या आ गया? तिष्ठामह। अब देखिए आगे, ये तिष्ठाम आ गया। मैं कथा का स्मरण करता हूं, तो यहाँ पर मैं क्या है? अहम। कथा को तो कहेंगे कथाम। स्मरण कर रहा हूं, तो स्मरण का उत्तम पुरुष बहुवचन क्या है? स्मरामह। लेकिन यहाँ पर क्या है? मैं उत्तम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? उत्तम पुरुष एक वचन स्मरामी। तो यहाँ पर ये आ गया स्मरामी। तो हम देख रहे हैं कि अब आपको अनुवाद का भय तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया होगा। यदि थोड़ा बहुत भी आपको भय या असहजता लग रही है तो आप हमारी इस वर्कशीट को प्रिंट निकालकर फिर इसे निरंतर इसका अभ्यास करते रहिए और इसमें दक्षता हासिल कीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ पर अब आ गया कर्ता। अब कर्ता सारे यहाँ पर उत्तम पुरुष के ही है, तो कर्ता तो लिख ही देते हैं, अहम, आवाम और वयम। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ क्रिया होगी वो सारी अहम के साथ लगने वाली होगी, यहाँ जो क्रियाएं होंगी वो आवाम के साथ लगने वाली होगी, और यहाँ पर जो सारी क्रियाएं होंगी वो वयम के साथ लगने वाली होगी। अब आगे देखिए, लिखना, तो इसके उत्तम पुरुष के रूप लिख दो, लिखामी, लिखावह और लिखामह। हो गया ये है। अब आगे देखिए, बैठना को लिख दीजिए, तिष्ठामी, तिष्ठावह और तिष्ठामह। अब आगे देखिए, आता को क्या कहते हैं? आगच्छामि।
आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। अब आगे देखिए, आता हूं, जाता हूं। आता हूं का ये लिखा हुआ है, जाता का लिख देते हैं गच्छामि, गच्छावः और गच्छामः। ये हो गया। अब आप देखिए, देखता हूं, तो यही हो गया दृश्य धातु का। पश्यामि, पश्यावः, फिर पश्यामः, ये हो गया। अब आगे देखो पढ़ना को, पठामि, पठामि, पठावः, पठामः। फिर आगे देखना हो गया, देखना हो गया। स्मरण करना, तो यहाँ क्या होगा, स्मरामि, स्मरावः, फिर स्मरामः। अब आगे देखिए, जीतना को क्या कहेंगे, जयामि, जयावः और जयामः। ये रूप लिख दिए। अब देखिए आप, मैं करता क्या है, अहम। अब लिख, ये सारे वर्तमान काल है, देख लो। तो सारे किस प्रयोग हुए हैं, लट लकार के। अब कर्ता सारे उत्तम पुरुष के हैं, तो सारे रूप हमने यहाँ उत्तम पुरुष के ही लिखे हैं, लट लकार उत्तम पुरुष के रूप लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर हो गया अहम, लिखने को क्या कहेंगे, यहाँ अहम एक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, लिखामी, अहम लिखामी। अब देखिए मैं, ये भी क्या है, अहम, यहाँ तो क्या होगा, अत्र। अब दोनों को मिलाओ तो क्या हो जाएगा, ये म है, तो यहाँ क्या हो गया, अहम अत्र, अहम अत्र, अहम अत्र। बैठना, अहम का क्या होगा बैठने का, यहाँ पर तिष्ठामि, तो क्या हो गया, अहम अत्र तिष्ठामि। अच्छीनम परेण संयुज्यम यहाँ पर लग गया। अब देखो मैं यानी अहम, जब वहां से ततः, ये देखिए ततः का आ गया। यहाँ पर देखो, जहां से, वहां से आता हूं, क्या लिखा है, वहां से आता हूं। ये देखो वहां से, ये वहां से को यहाँ पर क्या कहा है, ततः। यहां से को क्या कहा है, इतः। जहां से को कहते हैं यतः, और कहां से को कहते हैं कुतः। ये प्रश्नवाचक में काम आता है। ये किम, क्या, ये भी प्रश्नवाचक में। कथम, क्यों, कैसे, ये भी प्रश्नवाचक में। और ये नकारात्मक में। तो यहाँ से इतः, वहां से ततः, जहां से यतः, इनका हमें खास ध्यान रखना है। अब आगे देखिए आप, बहुत ही आसानी से हम इन सवालों को करेंगे और इनको हल भी करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, अहम, वहां से, ततः, आता हूं। आता हूं को क्या कहते हैं, अहम के साथ क्या आएगा, आगा, आगच्छामि। तो क्या हो गया, अहम ततः आगच्छामि। अब देखो मैं, यहां पर क्या है, मैं, तो क्या होगा यहां पर, अहम। जहां से को क्या कहेंगे, यतः, यतः आता हूं। आता हूं को क्या कहेंगे, अहम के साथ क्या आएगा, आगच्छामि, आगच्छामि, अहम यतः आगच्छामि। फिर क्या होगा, वहीं, वहीं को हम क्या कहेंगे, तत्रैव, तत्र एव, वहां को तत्र कहते हैं। तो फिर ही को यहाँ पर एव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एव। ये है तत्र, तो इन दोनों में संधि होगी और यहाँ पर हो जाएगा तत्रैव, तत्रैव। जाता हूं को क्या कहेंगे हम, गच्छामि, गच्छामि, तत्रैव गच्छामि। अहम यतः आगच्छम, जहां से आया हूं वहीं, तत्र एव गच्छामि यानी जाता हूं। ये बहुत अच्छा है। अब देखो यहाँ पर मैं का यहाँ पर आ गया अहम। अब खेल,
देखता हूँ। खेल यहाँ पर क्या है, कर्म, कर्म खेल एक है तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन। क्रीडाम, क्रीडाम के बाद में देखता हूँ, देखता हूँ को यहाँ पर क्या कहा गया है, पश्यामि, तो यहाँ पर आ गया पश्यामि। अहम क्रीडाम पश्यामि। मैं, अब यहाँ पर भी क्या आया है, अहम, कर्म आ गया विद्या, तो यहाँ पर विद्या द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या होगा, विद्याम। पढ़ता हूँ, पढ़ते को क्या कहेंगे, पठामि, ये आ गया पठामि। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। मैं, तो यहां पर क्या आएगा, अहम, अहम क्या, क्या को क्या कहेंगे, किम। देखता हूं, देखते हो को क्या कहेंगे भाई, पश्यामि, ये रहा, अहम किम पश्यामि, पश्यामि। और यहां पर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए, अब किम है यहां पर, इस किम को हम क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे। अनुस्वार हमने आज पढ़ा था, क्योंकि यहां पर प क्या है, व्यंजन। मैं को यहां पर क्या कहेंगे, अहम। लता द्वितीय विभक्ति, तो इसे क्या कहेंगे, लताम। देखता हूं को क्या कहेंगे, पश्यामि, क्या कहेंगे, पश्यामि। अहम लताम पश्यामि, अहम लताम पश्यामि। अब देखो मैं, तो यहां पर क्या आएगा, अहम राम का स्मरण करता हूं। अब स्मरण खेद पूर्वक करता है या फिर साधारण स्मरण है, तो ये साधारण स्मरण है। तो साधारण स्मरण में हमेशा क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो हम क्या कहेंगे, अहम रामम, और फिर स्मरण करता हूं का क्या हो जाएगा, स्मरामि, स्मरामि। ये हमने नियम आज ही पढ़ा है। मैं राज्य जीतता हूं, तो यहां पर आ जाएगा अहम राज्यम, यानी राजा कर्म है तो कर्म का द्वितीय हो गया, अहम राज्यम। जीतने को क्या कहते हैं, जयामी, अहम राज्यम जयामी। यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग, उत्तम पुरुष, माफ कीजिएगा, उत्तम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर इस तरीके से ये अनुवाद हुआ है। और ये अनुवाद आप इस तरीके से यदि इसमें अभ्यास करते जाएंगे तो निश्चित ही आप बहुत ही बेहतरीन सफलताएं इसमें हासिल करोगे। मैं जल पीता हूं, तो पीने को क्या कहते हैं उत्तम पुरुष में, पिबामी, पिबावह और पिबामह। अब यहां पर कर्ता कौन सा है, यहां पर कर्ता है मैं, तो यहां पर आएगा अहम। जल कर्मणि द्वितीय, जलम, पीता हूं को क्या हो गया, पिबामी, पिबामी। अब देखो मैं यानी अहम, फूल, पुष्पम, और फिर क्या है, सूंघना को क्या कहते हैं, जिग्रामी, जिग्रामी। उत्तम पुरुष एक वचन यही होगा। मैं यानी अहम, पुस्तक, कर्म, कर्म में द्वितीय विभक्ति पुस्तकम। फिर आ गया पढ़ना, अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन, पठ में क्या होगा, पठामी। तो ये अहम पुस्तकम पठामी हो गया। फिर आप आगे देखिए, अभ्यास है हम दोनों, आवाम आवाम आवाम। कर्ता कौन सा है, अहम आवाम, उत्तम पुरुष के ये करता है आवाम और वयम, जिसमें से हम यहाँ पर सिर्फ आवाम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जाते हैं, देखते हैं, बोलते हैं और बैठते हैं। जाते को क्या कहेंगे बताओ, इसमें गच्छामि, गच्छावह। सारे उत्तम पुरुष द्विवचन के हैं तो हम क्रिया सीधी द्विवचन ही लिखते हैं और समय कम करते हैं। देखने को हम क्या कहेंगे, पश्यावह। और बोलने को हम क्या कहेंगे, वही वद धातु है, वदावह। और यहां पर बैठे हैं को क्या कहेंगे, तिष्ठावह या सिदावह, दोनों में से कोई भी ले लीजिए। अब हम दोनों का क्या होगा, आवाम, आवाम। पाठशाला, कर्म है ये, कर्मणि द्वितीय, पाठशालाम,
जाते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई? गच्छाव। अब देखो, आवाम, हम दोनों, लता, कर्मणि द्वितीय, द्वितीय विभक्ति एक वचन, लताम, देखते हैं, देखते हैं का क्या आ जाएगा? पश्यावह। फिर देखिए, हम लोग, अब देखो यहां हम लोग आए हैं, हम लोग यानी वयम, बहुवचन है, सत्य, तो क्या आ जाएगा? सत्यम। अब बोलते हैं, ये तो द्विवचन है, इसका वयम का क्या होगा बताओ? वदाव, वदामह, और इसका हो जाएगा तिष्ठामह। तो यहां पर वयम है, तो यहां उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होगा और होगा वदामह। फिर देखिए, वयम, यहां यानी अत्र, वयम और अत्र मिलकर क्या हो जाएंगे? वयम अत्र। क्यों बैठे हैं? तो आएगा कथम, ये हमने पढ़ा था, बैठे हैं, बैठे हैं को क्या कहते हैं? तिष्ठामः। वयम अत्र कथम तिष्ठामः, क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, दोनों ही अर्थ इसके निकलते हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इन अनुवाद का संपादन हमने यहाँ पर किया। आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है और बहुत ही स्वाभाविक होकर और आनंद के साथ आप संस्कृत को पढ़ते जाइए। संस्कृत आपको बड़ा लाभदायक साबित होने वाली है। अब ये प्रश्नवाचक है, वह क्या याद करता है? वह याद करता है, इस, ठीक है ना? वह क्या है भाई? करता क्या है? सह, पुल्लिंग है, सह ताऊ ते। पहले कर्ता सारे लिख लेते हैं। वे लोग, वे लोग, ते हो गया तुम, तुम में क्या होगा? तो ये हो गया त्वम, त्वम, युवाम और यूयम, ऐसे कर्ता लिख दीजिए बहुत सारा। हम, मैं, तो क्या आएगा? अहम, अहम, आवाम और वयम। अब आगे देखिए, याद करना, सह, अब क्या होगा? प्रथम पुरुष है ये, सह प्रथम पुरुष का करता है, तो लट लकार में क्या होगा? स्मरति, एक वचन ही है, ठीक है। वे लोग बहुवचन है, पीने को क्या कहते हैं? पीबती, पीबंत, पीबंती, तो यहां पर पीबंती लिख दिया, बस यहां पर लिख दिया पीबंती। अब आगे देखिए, तुम लोग आ रहे हो, आ रहे को यहां पर क्या कहेंगे? त्वम आगच्छसि, आगच्छसि। हम यानी वयम, ये उत्तम पुरुष में आ रहे हैं को क्या कहेंगे? आगच्छामि। अब देखिए,